दोस्तों, हम सब रिवर्सल पैटर्न के अंदर से जा रहे हैं। हम लोग रिवर्सल पैटर्न सीख रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग काफ़ी कुछ रिवर्सल पैटर्न ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस पैटर्न को सीखेंगे, ये पैटर्न चार्ट में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। चार्ट में बहुत ढूंढना पड़ता है, हर कोई चार्ट में ये अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन यकीन मानिए, ये पैटर्न जब कभी भी किसी के हाथ लग गया तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं होता है। यही पैटर्न को हम लोग राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम के नाम से जानते हैं। तो आज का एपिसोड में हम लोग राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, डाउ थ्योरी हम सभी ने सीखे हैं। डाउ थ्योरी को एक बार आंख बंद करके याद करिए। डाउ थ्योरी का तीसरा थ्योरी में कहा गया, मेजर ट्रेंड का 3 हिस्सा होता है, यानी 3 फेज में मेजर ट्रेंड चलता है: एक्युमुलेशन, कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट में हम सभी, कोई भी मार्केट का पार्टिसिपेंट हो या एनालिस्ट हो, चाहे आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, या हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करके मार्केट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम सभी कंसोलिडेशन के इर्द गिर्द घूमना पसंद करते हैं। मतलब चलती का नाम गाड़ी। हम लोग वो शेयर को पसंद करते हैं जो शेयर चल रहा है, थोड़ा रुकता है, फिर दोबारा चलता है। तो ये सारा इस तरीके से चलने वाला शेयर हम सभी को पसंद होता है। लेकिन मेजर ट्रेंड का जो पहला और तीसरा हिस्सा होता है, मतलब एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जगह हर कोई एनालिस्ट हो या ट्रेडर इन्वेस्टर हो, इनके लिए पकड़ना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन क्या है कि हम लोगों का पेशेंस बहुत कम होता है। आज के तारीख में बहुत सारा आयोजन करके घर में खाना बनाने का प्रथा जिस तरीके से पहले दादी माँ, नानी माँ या हम लोगों का माँ के ज़माने का नहीं रहा। हम लोग आज के तारीख में ऐप निकाले, स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर किए, खाना खाए, सो गए रात में, कुछ उस तरह का चर्चा चलन है। इसीलिए हम लोगों में ये एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों फेज व्यावहारिक जीवन में, मार्केट का व्यावहारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं हाथ से छूटे जा रहा है। यकीन मानिए, ये जो पैटर्न है राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम, ये पैटर्न हम लोगों को ये दोनों पहला और तीसरा हिस्से को समझने में काफ़ी आसानी से मदद कर सकता है। तो आज हम लोग मार्केट का एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम किस तरीके से काम में आता है या वो पिक्चर क्लियरली दिखाता है, उसी को हम लोग समझेंगे। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हम लोग पहले राउंडिंग टॉप को देखेंगे, राउंडिंग बॉटम को उसके बाद देखेंगे। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, हालांकि दोनों ऑपोजिट है, लेकिन कुछ एक जगह है जहां पे फर्क आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक राउंडिंग टॉप को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे देखिए, मैं एक राउंडिंग टॉप को ड्रॉ कर रहा हूं। राउंडिंग टॉप को ड्रॉ करने के लिए यहां पे क्या विशेष चीज हमको आवश्यकता पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक राउंडिंग टॉप अगर ड्रॉ करना है तो आपके उसके पीछे एक बहुत स्टैब्लिश अप ट्रेंड चाहिए होगा। मार्केट एक सुंदर सा अप ट्रेंड के अंदर से ऊपर की तरफ गया है
अब ऊपर में राउंडिंग टॉप फॉर्म हो रहा है। राउंडिंग टॉप एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस का हिस्सा है। देखिए, मानने में एक असुविधा हो सकता है, लेकिन हम सबको ये मान लेना होगा, मार्केट में कोई भी शेयर अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हैंड है, जिसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। अब एक ऑपरेटर एक शेयर को नीचे से ऊपर की तरफ खींच के ले गया है। अब वो अपना माल पूरा खलास नहीं कर पा रहा है, तो उसको वहां पे थोड़ा रुकना होगा, थमना होगा। चार्ट में यहां पे देखिए राउंडिंग टॉप का विशेषत्व क्या है। यहां पे सबसे पहले चार्ट में गौर करिए, यहां पे एक छतरी जैसा कुछ एक चीज दिखाई दे रहा है। मतलब एक गोल एक हिस्सा तैयार हो रहा है, जहां पे मार्केट एक ऊपर में एक छतरी जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। क्या है विशेषत्व यहां पे? पहला चीज, खींच रहा है ऊपर, फिर डाउन हो रहा है। अर्थात मार्केट का इंपल्स और करेक्टिव फेस का यहां पे रिलेशन को थोड़ा समझिए। मार्केट यहां पे खींच के ऊपर की तरफ लेके तो जाया जा रहा है, लेकिन ज्यादा रख नहीं पा रहा है या ज्यादा लंबा नहीं ले जा पा रहा है। अर्थात यहां पे बुल कहीं ना कहीं थक रहा है, थकावट वहां पे एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पे बुल और बियर का टासेल, देखिए मनोविज्ञान भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। बुल और बियर का टासेल, यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है कि बुल चाह रहा है ऊपर के तरफ ले जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हमेशा सेलिंग प्रेशर बियर से ही आएगा ऐसा ना समझे। बुल में भी कुछ एक लोग ऐसा भी हो सकता है, जो लोग सोच रहा है कि नीचे से इतना लंबा तेजी खेल लिया है, एक बार प्रॉफिट ले लेते हैं। मतलब बुल में भी विभाजन आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो इस हिस्से में आप लोग गौर करिए, खास करके इस हिस्से में बहुत बड़ा बड़ा इंपल्स मतलब ट्रेंड के तरफ जो मूव होता है, इसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। और ट्रेंड के विपरीत जो होता है उसको हम लोग करेक्टिव फेस कहते हैं। तो बाजार चूंकि अप ट्रेंड में था, तो ऊपर के तरफ जो मूव हो रहा है इसी को हम लोग इंपल्स कहेंगे। इंपल्स छोटा छोटा हो रहा है। अब देखिए, एक जगह के बाद ये इंपल्स घूम रहा है, अर्थात मार्केट अब लोअर पीक लोअर ट्रफ कर रहा है। लोअर पीक लोअर ट्रफ मतलब डाउन ट्रेंड, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन यहां पे जो नीचे के तरफ जो एक एक इंपल्स आ रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाने के बाद हम लोग नीचे के तरफ का मूव को ही इंपल्स कहेंगे। ये भी बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये छोटा इंपल्स और उसको करेक्ट कर रहा है। मतलब बियर लोग दबाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पे फिर भी आखिरी वक्त का लड़ाई कहीं ना कहीं बुल लोग देने का कोशिश कर रहा है। तो इस जगह पे एक अद्भुत सा एक सिचुएशन चल रहा है, जहां पे इंपल्स करेक्शन बहुत छोटे दायरे में चल रहा है। हमेशा याद रखिए, राउंडिंग टॉप जो है, ये बहुत लंबा समय से ये पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। हम लोग वेस्टर्न पैटर्न में ये सीखे हैं कि दोनों चीज के बीच एक महीने का गैप आवश्यक है। चाहे हम लोग ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, हम लोग हेड एंड शोल्डर, सभी में हम लोग एक समय कालखंड को चुने हैं 1 महीना। अब राउंडिंग टॉप में ये 1 महीना जो नियम है ये लागू होता है। अब ये लागू होता है मतलब यहां से लेके यहां तक का बीच, मतलब ब्रेकडाउन पॉइंट के बीच में हम लोगों का 1 महीने का एक कालखंड का गैप रहना आवश्यक है। मतलब 1 महीने से ऑपरेटर अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहां से मान लीजिए ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन अगर हुआ तो इसका प्राइस प्रोजेक्शन क्या कुछ निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। क्या प्राइस प्रोजेक्शन? ये राउंडिंग टॉप का जो सर्वोच्च शिखर है, वहां से लेके अगर हम लोग ये नीचे का इस जगह पे हम लोग अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, उसी लाइन को हम लोग यहां पे प्राइस प्रोजेक्शन के तौर पे ट्रीट करेंगे। दोबारा कह रहा हूं, राउंडिंग टॉप एक क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन फेस का पैटर्न है। यहां पे डाउ थ्योरी का तीसरा खंड यानी डिस्ट्रीब्यूशन काम में आ रहा है। लेकिन राउंडिंग बॉटम ये जो चीज है,
ये नॉर्मली एक बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न है, मतलब ये एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है। कहीं पे कोई भी व्यक्ति ये निश्चित रूप से कह नहीं पाया है कि कोई भी एक शेयर का एक्यूमुलेशन फेज कितना समय का होगा। ये क्या 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, 5 साल का होगा, कितना होगा? चार्ट में अगर ढूंढेंगे तो आप लोग देख पाएंगे एक्यूमुलेशन फेज ऐसा शेयर भी है जहां पे करीब 5-6 साल का एक्यूमुलेशन फेज गया है। मसलन एकदम हाथ में अवेलेबल उदाहरण क्या है? हाथ में अवेलेबल उदाहरण है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये करीब करीब 7-8 साल लंबा एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर से गया है, लेकिन वहां पे कोई राउंडिंग बॉटम के माध्यम से नहीं हुआ है। एक एक्यूमुलेशन मार्केट में वहां पे कोई स्पेसिफिक दिशा और दशा नहीं था। तो यहां पे राउंडिंग बॉटम में ये 1 महीने का, जैसे राउंडिंग टॉप में हम लोगों का 1 महीने का एक कालखंड का एक दिशा निर्देश है, राउंडिंग बॉटम में हम लोगों का ये इस तरह का कालखंड का कोई दिशा निर्देश नहीं है। दिमाग में रखिए, राउंडिंग बॉटम अगर फॉर्म होगा तो उसके लिए एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड पैटर्न रहेगा। उसके बाद वहां पे ठीक एग्जैक्टली राउंडिंग टॉप का ऑपोजिट सिनेरियो आप लोगों को यहां पे दिखाई देगा, लेकिन ये 2 महीना 5 महीने का भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम पैटर्न को देखना होगा। दिमाग में रखिएगा कि ये पैटर्न आपको आज दिखाई दिया और कल उछलते उछलते मार्केट में जाके सौदा कर लिया, ऐसा नहीं करने का। पैटर्न नजर में आया है, पैटर्न को नजर लगा के बैठे रहिए। जिस वक्त जिस क्षण में इसमें ब्रेकआउट आएगा तभी इसमें चढ़िए। क्यों? क्योंकि राउंडिंग बॉटम अगर 5 महीने का अगर पैटर्न चला और आज आपने सौदा ले लिए तो 5 महीना इस सौदा को ढोना आज के तारीख में पेशेंस का कमी के कारण आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर देगा। तो इसको दिमाग में रखते हुए ब्रेकआउट पॉइंट का इंतजार में रहिए। तो एक बार चार्ट में जाके इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम में किस तरह से मार्केट काम किया है। तो चलिए एक बार चार्ट में। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, मैं यहां पे ढूंढते हुए सिर्फ राउंडिंग बॉटम वाला एक पैटर्न चार्ट में ढूंढ पाया। यहां पे आप लोग देख पा रहे हो, ये है केपीआईटी का चार्ट। केपीआईटी का वीकली चार्ट में आप लोग खास करके इस जगह पे गौर करिए। ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे माउस एक्शन को गौर करिए। यहाँ पे केपीआईटी एक अप मूव के बाद ऊपर से करेक्शन में आया, मतलब डाउन ट्रेंड में पहुंच चुका है। लेकिन केपीआईटी का गेम अभी भी बाकी था, ऐसा सोचना राउंडिंग बॉटम मिलने के बाद स्वाभाविक है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप लोग यहाँ पे गौर करिए। राउंडिंग बॉटम फॉर्म करके यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इस जगह पे राउंडिंग बॉटम मिला, पकड़ में आया, ये था कितना, जुलाई महीना 2022 का जुलाई महीने में आपको समझ में आया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, एक आकृति छवि उभर के आ रहा है और आप अगर उछल के ले लिए तो ये कुछ सही बात नहीं होगा। इसके लिए आपको ब्रेकआउट तक का इंतजार करना होगा। ये ब्रेकआउट कहां पे आया? ये ब्रेकआउट आप लोगों को आया 23 का फरवरी महीने में। अर्थात अगर मैं जुलाई में सौदा लेता, जुलाई से ये फरवरी महीने तक इसको ढोना, ये बहुत पेशेंस का काम होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम हम लोगों को मिला है, तो फरवरी महीने में इसको इनकश करने के लिए आप लोगों को इसको वॉच लिस्ट में रखना होगा। आपको इसको देखना होगा कि ये किस तरह से बिहेव करे। जहां पे इसको यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट मिला, इस जगह पे जाके आप लोगों को ब्रेकआउट मिला। जहां पे यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट मिला अराउंड 750 रुपया में, 750 रुपया में ब्रेकआउट आने के तुरंत साथ आपने यहाँ पे सौदा कर लिए और ऊपर ये करीब करीब 900 रुपये तक पहुंच चुका है, अभी थोड़ा विश्राम ले रहा है। तो इस तरीके से एक राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम को देखना होगा, ढूंढना होगा।
राउंडिंग बॉटम, दोबारा बोल रहा हूं, समय ज्यादा लेता है। राउंडिंग टॉप उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत कम समय में आकृति ले लेता है। तो इसको दिमाग में रखते हुए आप लोग चार्ट में राउंडिंग टॉप और बॉटम ढूंढिए। बहुत रेयर पैटर्न है, लेकिन हाथ में लग गया तो लॉटरी लग गया समझिए। आशा करता हूं आप लोगों को राउंडिंग टॉप बॉटम को थोड़ा बहुत समझा पाया। धन्यवाद।